मनीष कश्यप को बीजेपी छोड़े लगभग एक सप्ताह का समय हो चुका है। तब से लगातार कयास लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप आगे क्या करने वाले हैं। मैंने मनीष कश्यप के काफ़ी करीबी व्यक्ति से बातचीत की है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मनीष कश्यप आगे क्या करने वाले हैं, आगे कहां से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। पहले आपको पूरे खबर का बैकग्राउंड दे देता हूँ। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ मारपीट होती है। मारपीट इतनी हो जाती है कि मनीष कश्यप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, अस्पताल में उनका इलाज चलता है। बीजेपी का कोई नेता उनसे मिलने के लिए नहीं जाता है, न ही उनके पक्ष में कोई बयान देता है। मनीष कश्यप उससे नाराज होते हैं और एक सप्ताह पहले मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ देते हैं। उसके बाद से लगातार मनीष कश्यप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि बिहार में सरकार बदलना चाहिए। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन अब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि मनीष कश्यप आगे क्या करने वाले हैं। बीजेपी छोड़ चुके हैं, अब कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो मनीष कश्यप के पास ऑप्शन क्या है, पहले वो देख लीजिए। एक तरफ है एनडीए, एक तरफ है महागठबंधन। एनडीए में है बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी। मनीष कश्यप लगभग एक साल से बीजेपी में थे। बीजेपी वो छोड़ चुके हैं और बीजेपी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, एनडीए सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब वो एनडीए के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो एनडीए में शामिल कोई भी पार्टी उनको अपने पार्टी में शामिल करने वाली नहीं है। अगर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जेडीयू या चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी उनको पार्टी में शामिल कर लें और चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दें। तो एनडीए में जो भी पार्टी है वहाँ पर उनका दरवाज़ा बंद है। अब बात कर लेते हैं महागठबंधन का। महागठबंधन में सबसे प्रमुख पार्टी है आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी। उसके बाद है कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी और फिर लेफ्ट पार्टियां हैं। और आपको पता होगा कि 2-2.5 साल पहले क्या हुआ था। तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जो घटना हुई थी उसके ऊपर मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था और उस समय तेजस्वी यादव बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ा था। तो आरजेडी के साथ उनका इतिहास ठीक नहीं रहा है और कांग्रेस के साथ उनका विचारधारा नहीं मिलता है। वो बोलते हैं कि हम राष्ट्रवादी आदमी हैं, तो फिर इसलिए कांग्रेस में भी जाने का रास्ता बंद है, आरजेडी में जाने का रास्ता भी बंद है। तो कहने का मतलब है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों जगह उनका जाने का रास्ता बंद है। अब उनके पास विकल्प क्या बचता है? उनके पास अब 2 विकल्प बचता है, एक निर्दलीय और एक नई नवेली पार्टी जनसुराज, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। आपको पता होना चाहिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं पश्चिम चंपारण की सीट चनपटिया से और उनको 9300 के आसपास वोट मिला था, जो कि काफ़ी अच्छा वोट है। एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 9300 वोट लाना आसान काम नहीं है। और उस समय मनीष कश्यप उतने लोकप्रिय भी नहीं थे, उतने लोग उनको जानते भी नहीं थे। तो जहां उनका घर है, जहां के वो रहने वाले हैं, चनपटिया विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और 9300 के आसपास उनको वोट मिला था। तो कहने का मतलब है कि निर्दलीय भी चुनाव लड़ने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। तो मनीष कश्यप के जो परिचित हैं, जिनसे मेरी बातचीत हुई, उनका भी यही मानना है कि मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन करने जा रहे हैं। बहुत जल्द मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन कर लेंगे। कब ज्वाइन करेंगे और क्यों ज्वाइन करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष वाईवी गिरी हैं और पटना हाईकोर्ट के काफ़ी प्रसिद्ध वकील भी हैं। पिछले दिनों मनीष कश्यप की इनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद से ही लगातार चर्चा है कि मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। और मेरी भी बातचीत के बाद यही पता चला कि मनीष कश्यप ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि निर्दलीय चुनाव लड़ना और जीतना इतना आसान नहीं है। क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए संगठन चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, पैसा चाहिए और एक मैनेजमेंट चाहिए होता है। काफ़ी माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता है चुनाव को, एक एक बूथ, एक एक पंचायत, एक एक गांव, सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़ पाना और जीत पाना इतना आसान नहीं है। काफ़ी लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं, लेकिन मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़कर 2020 में देख चुके हैं और ऐसे में अब 2020 में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो बहुत जल्द मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि वो जनसुराज पार्टी कब ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, अंदर बातचीत चल रहा है। जो भी जनसुराज पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, मनीष कश्यप की उनसे बातचीत चल रही है।
जैसे ही उनको पार्टी के तरफ से टिकट का आश्वासन मिल जाएगा, मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि मनीष कश्यप हर हाल में पश्चिम चंपारण के चनपटिया सीट से 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसलिए वो पहले ही पार्टी से आश्वासन चाहते हैं कि उनको टिकट दिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी के साथ उनको धोखा मिला है, बीजेपी के साथ उनका अनुभव ठीक नहीं रहा है, तो वो नहीं चाहते हैं कि पार्टी ज्वाइन कर लें और उनको टिकट न मिले। तो पहले ही आश्वासन चाहते हैं। बातचीत चल रहा है कि वो चनपटिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी की तरफ से जैसे ही उनको आश्वासन मिल जाएगा कि हाँ आपको चनपटिया विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी का टिकट मिलेगा, वैसे ही मनीष कश्यप तुरंत जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। और हो सकता है कि प्रशांत किशोर की उपस्थिति में मनीष कश्यप एक थोड़ा अच्छा कार्यक्रम हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाए, वहाँ पर आधिकारिक रूप से मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी ज्वाइन करें। और मनीष कश्यप के जनसुराज पार्टी में जाने से मनीष कश्यप को तो फायदा होगा ही होगा, उनको कार्यकर्ता मिल जाएंगे, उनको संगठन मिल जाएगा, जो एक पैसा का सपोर्ट होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए वो मिल जाएगा, एक चुनाव के लिए जो मैनेजमेंट चाहिए वो भी उनको मिल जाएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी है तो मैनेजमेंट तो अच्छा होगा ही होगा। और जनसुराज पार्टी को भी फायदा होगा क्योंकि मनीष कश्यप सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय हैं, खासकर युवाओं में। इसके अलावा पीछे वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और थोड़ा मुखर होकर बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। ये भी बात है कि बीजेपी में जाने के बाद मनीष कश्यप के जो समर्थक थे, लाखों समर्थक थे, उनमें से काफ़ी नाराज भी हुए थे। उनको अच्छा नहीं लगा था कि मनीष कश्यप बीजेपी में चले गए, लेकिन अब वो बीजेपी छोड़ चुके हैं और लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं, एनडीए के सरकार के रवैये के ऊपर हमलावर हैं। तो काफ़ी समर्थक अब उनसे वापस जुड़ भी रहे हैं। सबसे जरूरी बात कि अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि मनीष कश्यप को कौन सी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। क्या उनको जनसुराज ज्वाइन करना चाहिए या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग बोलते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए तो ये भी ध्यान में रखिए कि निर्दलीय चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। और 2020 में वो चनपटिया से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, 9300 वोट उनको मिला था। तो ये भी बात को ध्यान में रखिए। उसके बाद आप बताइए कि उनको कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। और सबसे जरूरी सवाल कि जब इस साल 2025 में अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या मनीष कश्यप इस बार चुनाव जीत पाएंगे। आपको क्या लगता है? जो भी आप लोगों की राय है कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे यानी भारत जंक्शन पे आपको बिहार चुनाव से संबंधित एक एक न्यूज, अपडेट, विश्लेषण और साथ ही सबसे जरूरी बात कि जब बिहार विधानसभा चुनाव होगा, चुनाव प्रचार चलेगा, तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी इस चैनल पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल सटीक, शानदार। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।